नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में चौटाला की जेजेपी पार्टी ने भी ताल ठोकी। भाजपा से गठबंधन पर अभी नहीं बनी है बात। कांग्रेस में टिकटॉक को लेकर महामंथन जारी। राजस्थान में 106 उम्मीदवारों के नाम तय, कभी भी आ सकती है लिस्ट। समर्थकों ने रो रो कर सामने रख दी पगड़ी, फिर भी नहीं माने हेमाराम चौधरी। चुनाव ना लड़ने की बताई वजह। और जयपुर की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। युद्ध समाप्ति और हमास की आजादी की गई अपील। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इस अहम बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची और मध्य प्रदेश, राजस्थान के बचे हुए 146 नामों की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस मुख्यालय में हो रही बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। इसमें सभी राज्यों के बड़े नेता मौजूद हैं। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए 219 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें मध्य प्रदेश की 230 में से 144, छत्तीसगढ़ की 90 में से 30 और तेलंगाना की 119 में से 55 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। 16 अक्टूबर को मिजोरम की 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। अब तक 200 सीटों वाली राजस्थान की कोई भी लिस्ट नहीं आई है। बुधवार को एक बार फिर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में राजस्थान की 200, मध्य प्रदेश की 86, छत्तीसगढ़ की 60, तेलंगाना की 64 और मिजोरम की बची हुई एक सीट पर नाम तय हो रहा है। पार्टी के नेता 5 राज्यों की 441 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान में कभी भी पहली सूची जारी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग लगभग 5.5 घंटे चली। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक में राज्य की बची हुई सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि राज्य इकाई की तरफ से सभी सीटों पर पूरा होमवर्क नहीं किया जा सका था। इस कोर ग्रुप बैठक में महज 69 सीटों पर चर्चा हो पाई। बैठक में शामिल विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान यूनिट से इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की। उम्मीदवारों के लिस्ट पर होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर सवाल भी पूछे गए। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम से 2 टूक कहा। छोटे छोटे गुट बनाकर पार्टी का भला नहीं हो सकता, लिहाजा राज्य कोर ग्रुप के सभी नेताओं को एक साथ बिठाकर या परामर्श करके समग्र लिस्ट बनाई जाए और 19 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स के अधूरे लिस्ट पर होमवर्क पूरा कर दोबारा दिल्ली आने के लिए कहा गया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। आगामी 20 अक्टूबर को जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पूर्वी राजस्थान के भरतपुर में रोड शो के दौरान विभिन्न सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राजस्थान में गठबंधन को लेकर जेजेपी के भाजपा के शीर्ष नेताओं से बातचीत जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं से राजस्थान में जेजेपी पार्टी के गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। अगर किसी कारणवश भाजपा और जेजेपी पार्टी में गठबंधन नहीं होता है तो पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए नेता अपनी पार्टी से बगावत करने से भी नहीं चूक रहे। इस बीच बाड़मेर में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उनके समर्थक इस बात से खुश नहीं थे, उन्हें मनाने की तैयारी करने लगे। इसको लेकर एक अब हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके समर्थक चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। इस दौरान बात नहीं मानने पर एक समर्थक चौधरी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। एक समर्थक ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके सामने रख दी और चुनाव लड़ने की मिन्नतें करने लगा। हालांकि चौधरी ने समर्थक को पगड़ी रखने से रोक दिया और चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने जिद नहीं छोड़ी तो मैं अन्न जल का भी त्याग कर दूंगा। अपना प्रधानमंत्री सांसद बढ़ाते हैं, अपना स्पर्धा एमपी बढ़ाते हैं, बात ठीक है, लेकिन आगे फिर एमपी का हाथ में रहता, अपने हाथ में नहीं रहता। प्रधानमंत्री बनाने का काम सांसदों का होता है। सांसदों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री तय किया नहीं गया, ये बताते किया, और फिर सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। पार्टी ने माना नहीं माना, माना आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो, तो कांग्रेस की बात आपको माननी पड़ेगी। ये कांग्रेस की, हमारे कांग्रेस की परंपरा है। उस परंपरा का निर्वहन करना अपना हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है। अपना प्रधानमंत्री सांसद बढ़ाते हैं, अपना स्पर्धा एमपी बढ़ाते हैं, बात ठीक है, लेकिन आगे फिर एमपी का हाथ में रहता, अपने हाथ में नहीं रहता। प्रधानमंत्री बनाने का काम सांसदों का। राजस्थान में सांसद किरोड़ीलाल मीणा के दावे के बाद राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की टीम ने गणपति प्लाजा के लॉकर्स को खोला। आपको बता दें कि पिछले दिनों सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गणपति प्लाजा के लॉकर्स में करोड़ों रुपए का कालाधन होने का दावा किया था। इसी दावे के साथ सांसद धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि गणपति प्लाजा के 100 लॉकर्स में 50 किलो सोना और करीब 500 करोड़ रुपए का कालाधन है। यह धन कई घोटालों से जुड़ा हुआ है। हालांकि जब लॉकर्स खोले गए तो कार्तिक कोलवाल के लॉकर से 1 किलो सोना मिला और इसके अलावा एक और लॉकर से 125 करोड़ रुपए मिले। हालांकि दावा 500 करोड़ और 50 किलो सोने का था। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि डीओआईटी के अधिकारी सीपी सिंह ने यहां अकूत संपत्ति रखी थी, लेकिन मेरे मामला उठाने के बाद लॉकर्स खाली कर दिए गए। उन्होंने बेनामी लॉकर्स में कालाधन रख दिया है। गणपति प्लाजा में मीडिया के साथ गणपति लॉकर्स में पहुंचा था, जहां पर 1100 लॉकर्स थे जो अवैध तरीके से स्थापित किए गए थे। डीओआईटी घोटाले के सरगना सीपी सिंह के लॉकरों में भारी सोना और भारी रकम की सूचना मेरे को मिली थी। उन बेनामी लॉकर्स का पता करें, इसकी जांच गहराई से कराई जाए और जो डीओआईटी में 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी आंच बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े नेताओं तक जानी है। गणपति प्लाजा में मीडिया के साथ गणपति लॉकर्स में पहुंचा था। राजस्थान में पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर छापेमारी की है। मंगलवार 17 अक्टूबर की सुबह 4 बजे ईडी की अलग अलग टीमों ने राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, नागौर और भीलवाड़ा के 10 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई शुरू की। ईडी राजस्थान और दिल्ली मुख्यालय के करीब 150 अधिकारी जांच में जुटे हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की बजाय ईडी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को साथ ले रखा है। अब तक ईडी की कार्यवाही पेपर लीक माफियाओं के घरों तक थी, लेकिन अब कोचिंग सेंटर मालिकों के साथ उन अभ्यर्थियों के घरों तक भी ईडी पहुंच गई है जिन्होंने पेपर खरीदे थे। माफियाओं ने हर अभ्यर्थी को 8 से 10 लाख रुपए में पेपर बेचा था। करीब 500 अभ्यर्थियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान का संदेश देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने मई धौलपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च निकालकर चुनाव के प्रति प्रशासन की सक्रियता का संदेश दे डाला। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुराना शहर, हॉस्पिटल मार्ग, तलैया, जगन टॉकीज, लाल बाजार और संतर रोड होते हुए बस स्टैंड तक पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने व्यापारियों
और आम जनता को सुरक्षा और शांति का यकीन दिलाया। चुनाव में प्रशासन की जिम्मेदारी है, कैसे चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्वक कराया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव को देखते हुए और पुलिस पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और पूरे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए और अधिक से अधिक कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में आज धौलपुर शहर में और इसके अलावा बाड़ी शहर में भी फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया था। सीआरपीएफ की कंपनियां के सहयोग से और जिला पुलिस के SHO और सारे लोग इसमें शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए और पुलिस पूरे क्षेत्र और बात करेंगे जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट की, जहां पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि यहां से मुद्दे और उम्मीदवार दोनों परिवर्तन करने की फिराक में हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता आदर्श नगर विधानसभा में बीजेपी से त्रस्त है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आखिर आदर्श नगर विधानसभा के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में अपने लिए कैसा आदर्श विधायक चाहते हैं। देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी जावेद अली की खास रिपोर्ट। विधानसभा के अंदर जैसे कि आपको मालूम है चुनावी बिगुल बच चुका है और हर तरफ चुनाव की तैयारियां चालू हो चुकी है। उसी लिहाज से हम भी अब यहाँ का वोटर भी तैयार है, क्योंकि पिछले पाँच साल के अंदर जो यहाँ के वोटर ने परेशानियां झेली हैं, यहाँ के जितने भी मुस्लिम वार्ड है, यहाँ के मुस्लिम वार्डों ने जितनी परेशानियां झेली है विधायक को लेके, पार्षद को लेके और यहाँ के विकास कार्यों को लेके, उस परेशानी से निजात पाने का मौका आ चुका है और यहाँ का वोटर बिल्कुल तैयार है। यहाँ के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनको जवाब देने के लिए कि अब आप आइए और हम आपको बताएंगे कि अब वोटर के पाले में गेंद है, तो अब वोटर आपको बताएगा कि आने वाले 5 साल के अंदर हम आपको किस तरीके से कहां पहुंचाने वाले हैं। हम विधायक के तौर पर उमरदाद को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास कराया है। हर वार्ड में घूमे, ईदगाह देख लो, आमागढ़ देख लो, अपन की चौकड़ी तोफाना होजरी देखो, हर फोन के ऊपर घंटी बजते ही वो तुरंत गली मोहल्ला में हर जगह पहुँच जाते हैं। वो कोई से भी काम हो, कोई बच्चे का इमरजेंसी काम हो या कोई लड़ाई झगड़े का काम हो, आपस में सुलह करा देते हैं। हर बच्चे के मुंह पे उमरदाज है। रफी खान सिर्फ ने एक ही काम किया है, तख्ती का विकास किया है और शादियों में आके खाना खाया है। और दूसरी बात, अब जो 1-2 और चलाया है उन्होंने, हर मस्जिदों में नमाज पढ़ना कि भाई मेरे को वोट देना। तो मस्जिदों में जाने से नमाज पढ़ने से कोई वोट मिल जाएगा उनको? 5 साल में सिर्फ अब मस्जिदें नजर आई उनको, उससे पहले मस्जिदें कहाँ गई थी उनके लिए है? तो रफी खान अब 5 साल में खाली मस्जिदें देख रहे हैं या गलियां देख रहे हैं और विकास के नाम पर नील बटन नील है, 0 है। यहाँ पे काम तो कोई करेगा ही नहीं। आधी रात में उमरदराज वैसा को बुलाओ तुरंत आते हैं, कोई भी नहीं आता है। ना रफी खान हुआ, ना वो हुआ, सलीम भाई, कोई नहीं आएगा। उमरदराज वैसा को बुलाओ, मेरा वार्ड 81 में उमरदराज वैसा का क्या काम आया, लेकिन आते हैं। वो मस्जिद का चेम्बर बच जाता है, कौन आता है? उमरदराज वैसा आते हैं। जूते वाले के इधर नालियाँ भरी पड़ी है, कचरे बड़े पड़े, चलो मेरे साथ में अभी दिखाऊँ मैं तुम्हें। कोई नहीं आएगा, खाली उमरदराज वैसा भी आएंगे। मेरा वार्ड दूसरा, चाहे सुनीता मावर हुई या सलीम भाई हुआ, कोई नहीं आता है। उमरदराज वैसा बात है। तो आज मैं सलीम भाई को छोड़ के रफीक खान को जोड़ के उमरदराज भाई के सबके साथ कमजोर चल रही है। इसको यहाँ पे लेकर देखो, असल में कांग्रेस को कमजोर इन्होंने ही करा है, रफीक खान जी ने कांग्रेस को कमजोर करा है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि एक दूसरे से आदमी को लड़ाया है, हर आदमी को एक दूसरे से लड़ा दिया। क्योंकि वहाँ पर ये होता है जैसे क्या, चलो कोई वो हो गया, उमरदराज भाई को टिकट दिया, हमारे भाई गुलाम मुस्तफा भाई को उनको सामने लड़वा दिया। गुलाम मुस्तफा भाई का समर्थन उन्होंने खुद ने करा है ना। मेरी बात तो ये है कि क्या नाम है, रफीक खान जी जो हैं उन्होंने जो भी करा वो किसी के भी अभी तक समझ में नहीं आया। या तो तख्ते देख लो या रोडों पे कचरे देख लो। हमारे वार्ड में आकर के देखो, राबिया कुछ भी काम नहीं करा रही, कोई भी काम नहीं करा रहा सिवाय उमरदराज के। तो हम तो उमरदराज को देखना चाहते हैं। हम नई जनरेशन है जो बच्चों की जुबान पर उमरदराज ही है। किसी भी कैंडिडेट को टिकट देते हैं ना, तो हम गहलोत साहब के साथ हैं। और अगर बात रफीक खान की आती है, उनको टिकट देते हैं, तो हम बिल्कुल तन मन धन से जी जान एक कर देंगे उसको हराने में। फिर हम गहलोत साहब के साथ नहीं हैं। रही बात विकास की, तो विकास के नाम पे तो सिर्फ तख्तियाँ और जो है तख्तियाँ हैं, दावतें हैं और वोट के नाम पे हर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे हर जुमे की जाके। अब इनसे ये पूछना क्या चुनाव के बाद अगली नमाज कौन सी मस्जिद में होगी? कल 17 अक्टूबर को मदरसा जामिया तैयबा के अंदर सर सैयद अहमद खान की जयंती का प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत तिलावत कुरान करीम से की गई। प्रोग्राम की अध्यक्षता डॉक्टर आजम बेग ने की और शकील जयपुरी ने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन किया और प्रोग्राम में उर्दू टीचर्स को भी सर सैयद अवार्ड दिया गया।
और इनके अलावा कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी सर सैयद अवार्ड से सम्मानित किया गया। आए हुए सभी मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। सत्ताईस मार्च 1898 को इंतकाल फरमाया। अब ये प्रोटोकॉल निकाल लीजिए, जल्दी से एग्जैक्ट उम्र बताइए। जोड़ लिया सकती भाई, जोड़ लिया 80 है। 80 किसने बताया था पहले? वो लिखे हुए ना सब चीज देख नहीं, कोई और बच्चा। मैं अपनी कौम को आसमान की मानित करना चाहता हूँ जो रात के वक्त हमको दिखाई देता है। जब मैं रात को आसमान देखता हूँ तो मैं उससे को भी जो नीला सिया डरावना दिखाई देता है, कुछ भी परवाह नहीं करता, मगर उस तारों को देखना चाहता हूँ तो उसमें चमक रहे हैं। 80 साल किसी ने बताई, किसने बताई? 27 मार्च 1898 को भारत के कुछ शहरों में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। इस संबंध में राजधानी जयपुर के सड़कों पर भी प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन के नेतृत्व में इजराइल, अमेरिका और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। उनका यह मानना था कि फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए और 1948 में जबरन कब्जा करके अस्तित्व में आए इजराइल को तुरंत खत्म किया जाए और फिलिस्तीन को फिर से आज़ाद किया जाए। रेत के धोरों के बीच बसे स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जहां पर्यटक रेगिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए वहां पर आते हैं, यहां स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक घड़ीसर सरोवर बरसात के पानी से आजकल लबालब हो गया है। स्वर्ण नगरी में अक्टूबर माह में सोमवार दोपहर से लेकर मंगलवार सुबह तक हुई अब तक की सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते घड़ीसर तालाब में पानी की काफ़ी आवक हुई है। झमाझम बारिश ने गोल्डन सिटी का एकमात्र जल स्रोत घड़ीसागर तालाब लबरेज हो गया। ये जैसलमेर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। यहाँ बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। बरसात के बाद घड़ीसागर की टीलों की पोल तक पानी भर गया है। इसके साथ ही घड़ीसर तालाब के बीच में स्थित छतरी अधिकांश हिस्सा उसका पानी में डूब गया है। और दौसा जिले के बांदीकुई में राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 8वीं सदी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध आभानेरी की चांद बावड़ी पर 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का समापन हो गया है। इस दौरान चांद बावड़ी की फूलों रंगीन लाइटिंग से आकर्षक सजावट की गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान में चौटाला की जेजेपी पार्टी ने भी ताल ठोकी। भाजपा से गठबंधन पर अभी नहीं बनी है बात। कांग्रेस में टिकटों को लेकर महामंथन जारी। राजस्थान में 106 उम्मीदवारों के नाम तय, कभी भी आ सकती है लिस्ट। समर्थकों ने रो रो कर सामने रख दी पकड़ी, फिर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे हेमाराम चौधरी। चुनाव न लड़ने की वजह भी बताई। जयपुर की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। युद्ध समाप्ति और हमास की आजादी की गई अपील।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।